हेलो मेंबर्स। अब देखो डिस्कस करने वाले नेक्स्ट मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, मार्केट में क्या डीप आ सकता है या फिर इलेक्शन की वजह से पॉजिटिव साइड पे कोई मोमेंटम आ सकती है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हुई दिखाई दे, वन बाय वन क्वेरीज जरूर कवर करेंगे। लेकिन देखो यस्टरडे एक वीडियो रखा था, आपने नहीं देखा जाके देखिएगा। और देखो अभी थोड़े से वीडियो में यहाँ पे कम कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे प्रॉपर बनने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखो वीडियो अगर कोई मिस करे तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट वीक का मार्केट ट्रेंड, ओला के न्यूज और आरबी की पॉलिसी की वजह से क्या इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का वीडियो। देखो निफ्टी की अगर बात करने जाए, ठीक है, निफ्टी हो सकता है। देखो मंडे को यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी मुझे गैप डाउन बता रहा था। क्यों गैप डाउन बता रहा था? क्योंकि डाउ जोन्स फ्राइडे को तगड़ा फिसला था। अब इलेक्शंस में तो यहाँ पे बीजेपी आती हुई दिखाई दी है, डेफिनेटली पॉजिटिव। तो हो सकता है कि ज्यादा गैप डाउन ना हो। ठीक है, हल्का सा गैप डाउन हो, लेकिन हल्का सा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस हाई है कि नीचे के लेवल से निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और वापस एक बार के लिए रिकवर कर सकता है। ठीक है, देखो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर कॉल ले ले अगर ऊपर जाना है, तो ऐसा मत सोचो यार भाई। अब थोड़ा मार्केट में पॉजिटिव रहा करो। मार्केट को ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ब्लाइंडली कॉल ले ले पुट ले ले करोगे ना, तो भाई आप मार्केट से निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत ही खराब चीज हो जाती है कि भाई बीजेपी जीत गए, हम लोग कॉल ले लेंगे। भाई क्या है यार, क्या कुछ भी सोच के घुस जाते हो। हमेशा निफ्टी लेवल्स पे फोकस करते हैं। देखो सिंपल बात, ध्यान से सुनो, सिंपल बात ही बताऊंगा, कोई कोई बकवास नहीं। अगर इतनी सारी इवेंट्स आ रही है मंथली चार्ट पे, देखो यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, ये 20 डेमा पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट क्या घास चरने दाई है यहाँ पे मार्केट में? ठीक है, ये सपोर्ट क्यों दिए हैं? ठीक है, क्या 20 एमए का सपोर्ट ऐसे क्या टाइम पास के लिए दिया है? नहीं दिया है मेरे भाई। तो अगर मार्केट उसको फॉलो कर रहा है तो आप इवेंट्स पे के पीछे क्यों जा रहे हो? ठीक है, मार्केट्स में सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो सपोर्ट को देखो ना। समझ में ये बातें? तो सपोर्ट देखो, आपको ज्यादा वहां पे समझ में आएगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या हो सकता है कि आप ये समझो कि मार्केट में जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक कोई पॉजिटिविटी मोमेंटम नहीं आएगी। ठीक है, नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो चांसेस भी है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। भले कोई भी इवेंट आ जाए, तो 30-200 का सपोर्ट है। ठीक है, एंड 24,000 का एक यहाँ पे बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो देखते हैं यहाँ पे कौन सा टूटता है। मार्केट का ट्रेंड प्रॉपरली ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा? जब यहाँ पे 24 के ऊपर ब्रेकआउट कर लेगा। ठीक है, तब तक मार्केट यहां पे आपको वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। और रही बात कल की, तो कल मैं यहां पे पहले देखूंगा कि क्लोजिंग कहां पे आती है। अगर डे हाई पे क्लोजिंग आती है तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा मार्केट में। ठीक है, तब तक यहां पे टेम्पररी पुल बैक हो सकता है। एफआई सेलिंग कर रहे थे डेफिनेटली फ्राइडे को, और उनको शायद बजट पता नहीं मिक्स लगा, तो इसकी वजह से ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग नहीं की। लेकिन पूरे वीक के अंदर 7,300 करोड़ की सेलिंग की, विच इज नेगेटिव। तो एफआई टोटली निकल रहा है। उसका रीजन क्या है मैं बता चुका हूं। ठीक है, हमारे कोर्स वालों को बता चुका हूं कि मार्केट में वैल्यूएशंस काफी हाई है। मिड कैप इंडेक्स देखोगे, उसकी वैल्यूएशंस काफी हाई है। जिनको नहीं पता है, अब यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का जो मिड कैप इंडेक्स है, ठीक है, वो काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देती है। ओके, चलिए यूएस मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, उसमें रीजन क्या है कि यहाँ पे ट्रेड वार होती हुई दिखाई दी, थोड़ी बढ़ रही है, और डेटा वीक आते हुए दिखाई दिया, तो बेसिक चीज है, उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अमर राजा बैटरी में यहाँ पे देखो, अब ध्यान से सुनो, अब ये रिजल्ट सीजन बहुत ही अच्छी आने वाली है। देखो मैं वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को रडार पे जरूर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटली अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जिसका फ्यूचर मान लो ईवी हो सकता है, सोलर हो सकता है, तो उसमें नाम आ रहा है यहाँ पे अमर राजा बैटरी का। अगर आप देखोगे 20 की पी का स्टॉक है, यानी कि सस्ता स्टॉक है। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स भी काफी तगड़े, हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्यूचर प्लान्स के बारे में कंपनी का। ठीक है, और अगर आप देखोगे कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इबिटा बेसिस पे थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अदर इनकम की वजह से हमें प्रॉफिट फाइनल काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो मैं नंबर्स इसको स्टेबल टू पॉजिटिव देखूंगा। ठीक है, कोई ज्यादा फाड़ू नहीं है, स्टेबल टू पॉजिटिव देखूंगा। ठीक है, बट बंदे में दम बहुत है। ठीक है, काफी सस्ता स्टॉक है, 20 का पी, यानी कि कुछ भी नहीं है नेगेटिव में। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और ईवी सेगमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे लगता है भाई काफी तगड़ा आने वाला टाइम में हो सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि महाराष्ट्र में डीजल गाड़ियां या पेट्रोल गाड़ियां जल्दी बंद होगी। ऐसा ऐसा मतलब उनके मिनिस्टर्स ने कहा था। मैं अगर मैं गलत हूं, मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, हालांकि जल्दी नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन फ्यूचर में होता है तो डेफिनेटली ईवी कंपनीज के लिए काफी बेनिफिट होगा, तो उसमें हमारा जब भी काफी तक फायदेमंद हो सकता है। टीना रबर की बात करने जाए, नंबर्स बहुत ही घटिया है। हाँ देखोगे यहाँ पे देखो 18% का प्रॉफिट में डीप आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, काफी तगड़ा प्रॉफिट डीप है।
क्वार्टर टू क्वार्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक टाइम पे बहुत ही बड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक था। आप देखोगे 40 का पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई होगा कुछ। क्योंकि देखो ट्रेंड क्या है मार्केट का, तो कि फॉलिंग ट्रेंड है। अब फॉलिंग ट्रेंड में वीक रिजल्ट आते तो क्या होगा, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। ठीक है, तो बस कुछ स्टॉक्स में कॉशियस रहना पड़ता है। हाँ, कुछ स्टॉक्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट पेश करते हैं, लेकिन उसमें क्या कॉशियस करना पड़ता है, तो कि प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, आप देखोगे नंबर्स काफी धांसू है शैली इंजीनियर्स के। ठीक है, ग्रोथ काफी अच्छी है, 44% का ग्रोथ, विच इज नॉट एट ऑल बैड। नेट प्रॉफिट 74%। ठीक है, एंड जिस तरह से सेल्स ग्रोथ हो रही है मुझे तो नंबर्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है प्राइस टू अर्निंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक में क्या सस्टेन होगा कि नहीं, वो एक बार देखना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, पारस डिफेंस। पारस डिफेंस नंबर्स एवरेज है, कोई खास नहीं है नंबर्स। ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर तो मुझे नहीं दिखी बिल्कुल भी खास। ठीक है, नेट प्रॉफिट में जरा सा जंप है, लेकिन इससे बेटर नंबर मुझे माजगन डॉक के दिखाई दिए थे। माजगन डॉक अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है, माजगन डॉक के काफी तगड़े नंबर्स थे। तो आप ये समझो, देखो स्टॉक ये तो 32 का पी का स्टॉक है, प्लस डिफेंस स्टॉक है, प्लस नंबर्स इसके एज कंपेयर टू अदर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो सोचो कि क्या पारस डिफेंस ये नंबर लेके कुछ करेगा। ठीक है, कुछ करेगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मंडे मोमेंटम आती है, लेकिन रिजल्ट काफी हद तक एवरेज दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना, आपको क्या पसंद आते हैं रिजल्ट, ये एक बार मुझे कमेंट करना। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो मैं खुद यूज करता हूं, वो एक सबसे बेस्ट बेनिफिट है यहाँ पे है, वो है एमटीएफ। ये मेरे मदर का अकाउंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एमटीएफ फैसिलिटी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप फायर्स में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एमटीएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। एमटीएफ फैसिलिटी जनरली बहुत जगह पे है, यानी कि पहले एक टाइम पे 2020 से पहले आई थिंक सो, आपको मार्जिन मिल रहा था स्टॉक को लेने के लिए। ठीक है, वही मार्जिन फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है, यहाँ पे जीरोदा और दूसरे ब्रोकर्स। ठीक है, जीरोदा में अब अगर बात करें जो फायर्स में, ठीक है, तो आप एनेबल करके यहाँ पे एमटी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं एक्सेप्ट विथ ओटीपी। और आपको एमटीएफ लेने से पहले वो बोलते हैं ना, यहाँ पे सीडीएसएल का टीपिन आता है ना, वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो है टीपिन वाला इश्यूज, तो पहले वो रिमूव कीजिएगा, फिर एमटीएफ फैसिलिटी यूज कीजिएगा। देखो इसका बेनिफिट पता है क्या है, देखो यहाँ पे समझो इसका बेनिफिट क्या है। देखो अगर मैं एमटीएफ की बात करें, जब अगर मान लो कोई आप स्टॉक लेते हैं, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लो कोई सीडीएसएल है। ठीक है, आपको लगता है कि वो स्टॉक में शायद कुछ मोमेंटम हो सकती है, आपने स्टॉक ट्राई किया 10 दिन के लिए। ठीक है, उसमें एक अपने रिटर्न सोचे सोचे 10% तक के। ठीक है, तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, अगर आप मार्जिन में यूज करते हैं तो मार्जिन में 93 रुपीज देना पड़ेगा, और आपका 10% के रिटर्न में 2900 तक का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप एमटीएफ यूज नहीं करते, यानी कि 2.9 लेवरेज यूज नहीं करते, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 1000 का होता, और 10 दिन भी आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 2900 का आता हुआ दिखाई दिया। तो जो लोग मास्टर होते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग के, जब मुझे भाई स्विंग ट्रेडिंग आता है, मुझे बीटीएसटी आता है, अगर आप मास्टर होते हैं ना, लेकिन आपके पास फंड्स कम है, तो ये आपके लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काम आ सकते हैं। और इंटरेस्ट कितना है, तो कि पूरे साल का 18%, यानी कि पर डे का कितना हुआ, पर डे का आई थिंक 0.04% हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो ये पूरे साल का 18% है। ठीक है, तो आप देखोगे 10 दिन में इंटरेस्ट कितना लगा, 93। आपने टोटल फंड्स कितने रिक्वायरमेंट होते हुए दिखाई दी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फायर्स कितना फंड करा यहाँ पे, फायर्स 19,000 फंड करा यहाँ पे। आपका फंड्स कितना हुआ, 10,000 का फंड्स हुआ। ठीक है, तो टोटल 29,000, और देखोगे 2,900 का आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो एमटी फैसिलिटी यहाँ पे फाइल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं खुद यूज करता हूं, वो यहाँ पे है स्कैल्पर टर्मिनल। ठीक है, स्कैल्पर टर्मिनल यानी कि क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वाला विजिट स्कैल्पर टर्मिनल। और मैं जो निफ्टी में ट्रेड करता हूं ना, यहाँ पे देखो ये ब्रोकर का मेरी सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं खुद यूज करता हूं, इसकी वजह से बोल रहा हूं ब्रोकर का बेस्ट है। आप देखोगे यहाँ पे स्कैल्पर टर्मिनल में आपको कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन सामने मिल जाते हैं, और निफ्टी का चार्ट सामने मिल जाता है। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, और स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आपकी जो भी पोजीशन है वो आपको नीचे मिल जाएगी, और आप ऑटोमेटिक पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। आपको लगता है यहाँ पे चार्ट में गिरता हुआ आपको स्टॉक दिखाई देता है, या निफ्टी गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको 3 टैब ओपन करने की जरूरत नहीं, एक ही टैब में आपको तीनों तीन यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं क्या यूज करता हूँ, मैं 9 ईएमए यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं 9 ईएमए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 9 ईएमए भी लगा सकते हैं, और आपको यहाँ पे टर्मिनल में आप इजी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको सामने ही चार्ट मिल जाएगा, पोजीशन नीचे मिल जाएगी, आप एग्जिट एंट्री कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो आप इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इंडेक्स जो है वो आपका इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम पसंद नहीं आ रहा है तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको ज्यादा मल्टीपल टैब्स देखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का जो होता है ना एक्सेस, मल्टी एक्सेस के भाई मुझे यहाँ पे पेड एक्सेस देना पड़ेगा 2-3 टैब ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही में यहाँ पे तीनों तीन टैब ओपन हो जाती है। तो निफ्टी का मोमेंटम, ऑप्शंस का मोमेंटम वो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फैसिलिटी काफी अच्छी है मेरी हिसाब से। स्कैल्पर टर्मिनल कोई भी ब्रोकर नहीं दे रहा है। एंड अगर बात करें जो यहाँ पे एमटी फैसिलिटी, तो वो ज्यादातर ब्रोकर्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बेनिफिट एक ही फायर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड है जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों की क्वेरीज। आपकी क्वेरीज क्या आ रही है वो यहाँ पे एक बार के लिए मैं चेक करना चाहूंगा। काफी लोगों की क्वेरीज आती हुई दिखाई दी है। सी यहाँ पे क्वेरीज क्या आती हुई दिखाई दी है। एंड देखो बिटकॉइन में भी आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। मैं बिटकॉइन के छोटे छोटे स्कैल्प करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप यहां भी देख सकते हैं 10% तक के रिटर्न यहां पे रात को मिल जाते हैं सोते सोते। ठीक है, मैं पूरे दिन बिटकॉइन या क्रिप्टो नहीं देखता, मैं थोड़ा थोड़ा ही देखता हूं यहाँ पे लेट नाइट को। और मैं ऑलरेडी आपको समझाता हूं कि यहाँ पे टाइमिंग क्या बेस्ट होता है क्रिप्टो में। लोग काफी लॉस करते हैं क्रिप्टो में भी, लेकिन मैं सीरियस नोट पे बोलता हूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग जानते हैं ना स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में, तो आप क्रिप्टो में भी आराम से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी में ओपनली बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी मेरी कैसी है, इतनी सिंपल है, मैं आपसे बात करते करते करता हूं। ठीक है, तो आप सोचो 13% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, मतलब ठीक है, तो आपके सामने ही मैंने ये सभी ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, और क्रिप्टो में एक पता है क्या होता है कि एक फास्ट मोमेंटम आ जाती है तो एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आपको दिखाई दिया यहाँ पे तेजस नेटवर्क। ठीक है, तेजस नेटवर्क सबसे पहले मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी। तो तेजस नेटवर्क में मुझे क्वेश्चन ये आता हुआ दिखाई दे कि सर अब क्या हो सकता है। देखो तेजस नेटवर्क में एक न्यूज आई थी, मैंने यहाँ पे कुछ तेजस नेटवर्क में न्यूज पढ़ी थी, और वो न्यूज ये थी कि आई थिंक उनको कोई ऑर्डर मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्या सर्च कर सकता हूँ तेजस नेटवर्क, कोई अच्छा वाला ऑर्डर मिला था तेजस नेटवर्क को अभी, आई थिंक सो के सपोर्ट है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तेजस नेटवर्क आप देखोगे फरवरी 7 को यहाँ पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $60 मिलियन, यानी कि 525 का यहाँ पे करोड़ पेमेंट करता हुआ आई थिंक दिखाई दिया है। ठीक है, क्या है, आई थिंक कोलैबोरेशन है यहाँ पे। ठीक है, कोलैबोरेशन का न्यूज आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कोलैबोरेशन का न्यूज है। अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। ठीक है, तो होस्ट देखो, आप ये समझो कि तेजस नेटवर्क्स के फ्यूचर ऑर्डर्स काफी तगड़े हैं, टाटा का नाम है। ठीक है, तो मार्केट फॉलिंग की वजह से तेजस नेटवर्क भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आप ये सोचो कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए। थोड़ा सा वीक है क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए। अब तो देखो, आप देखो कि मार्केट अभी ज्यादा फॉल नहीं करेगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्या क्या तेजस नेटवर्क भी सपोर्ट ले रहा है, क्या वो भी बेस बना रहा है। ठीक है, अगर मान लो तेजस नेटवर्क ने अभी कोई लो बनाया, जस्ट एग्जांपल कोई अभी लो बनाया है। ठीक है, यहां से लो बनाने के बाद अभी तेजस नेटवर्क 2-3 पुल बैक किया है। ठीक है, क्या वो लो वापस तोड़ता है। ठीक है, अगर तोड़ता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप ये समझो कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ये लोड नहीं टूटना चाहिए। अगर मार्केट गिरता है तो ये लोड नहीं टूटना चाहिए। आप समझ रहे हो, अगर वो टूटता है तो प्रॉब्लम आ सकती है तेजस नेटवर्क में। बाकी वो देखो, मेरे पास एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास तो पड़ा है तेजस नेटवर्क, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि मेरा फ्री फंड भी है, तो मैं तेजस नेटवर्क में ज्यादा टेंशन नहीं लेता। हाँ, टेंशन लेता हूं मैं यहाँ पे सीडीएसएल के अंदर। मुझे किसी ने सीडीएसएल का भी न्यूज क्वेरीज पूछी थी। हाँ, देखो कि सीडीएसएल की यहाँ पे मुझे क्वेरी 2-3 आती हुई दिखाई दी कि क्या हो सकता है। देखो मैं सिंपल बोलूंगा, स्टॉक की साइकिल आप समझ नहीं पा रहे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बहुत बार बता चुका हूं, स्टॉक की लाइफ साइकिल क्या होती है कि पहले यहां पे साइडवेज होता है स्टॉक। ठीक है, उसके बाद कंपनी में फ्यूचर प्लान्स आते हैं, फ्यूचर ग्रोथ आती है, एक्सपेंशन आते हैं, कंपनी बहुत सारी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो उसके बाद स्टॉक मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। एक अच्छी मोमेंटम करता है वर्टिकल, पहले ऐसी मोमेंटम करता है, फिर वर्टिकल मोमेंटम करता है, एंड देन डंप हो जाता है। यहाँ पे डंप हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, हम लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि यहां से ये स्टॉक वापस पुल बैक करेगा। नहीं भाई, ऑलरेडी बुल मार्केट में जा चुका है स्टॉक। ठीक है, ऑलरेडी बुल मार्केट में जा चुका है स्टॉक। तो हो क्या सकता है, देखो यहाँ पे सीडीएसएल में क्या चीजें हैं, 50 का पी का स्टॉक है। ठीक है, रिजल्ट कैसे थे, रिजल्ट आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एंड सी बात समझो, मैं सिंपल बोलता हूं आपको, मैं एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं, फिर आप जो करना चाहते कर सकते हैं। देखो सीडीएसएल हो गया, बीएससी हो गया, वो क्या करते हैं, वो कंपनी क्या काम करती है। तो वो कंपनी ये कहती है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं ना तो उनका बेनिफिट होगा। ठीक है, उनको बेनिफिट होगा। लेकिन मान लो फॉलिंग मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स कितना ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका पैसा शायद कोई स्टॉक में स्टक होगा। ठीक है, उनका पैसा कोई स्टॉक में स्टक होगा। मान लो एबीसी स्टॉक है, उसमें आपका पैसा स्टक है, तो आप कितना ट्रेड कर पाएंगे। आप खुद से सवाल पूछिए, आप कितना ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कम करेंगे तो क्या होगा, आप ट्रेडिंग कम करेंगे तो इनका बेनिफिट कम होगा, और अगर बेनिफिट कम होगा तो स्टॉक काय का ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा।
ठीक है। इसी की वजह से आप देखोगे पिछले 6 महीने 7 महीने एफआई सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहे हैं, तो इसका भी यहाँ पे प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था आप देखोगे यहाँ पे 2020-22 में, तो ये स्टॉक भी ऊपर जा रहा था। आप देखोगे कोविड के बाद काफी लोग आए थे मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, तो इनका प्रॉफिट देखो यहाँ पे, कोविड के पहले 100 करोड़, कोविड के बाद 200 करोड़, सीधा डबल हो गया पूरे साल के अंदर। ठीक है। तो आप ये समझो कि जितने मार्केट में पार्टिसिपेट कम होंगे, इनका प्रॉफिट कम होगा। अभी मार्केट गिर रहा है तो ये स्टॉक फॉल करेगा। जब मार्केट रिकवर करेगा, जब मार्केट में बड़ी तेजी आएगी, तब ये स्टॉक भी रिकवर करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बातें? तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको स्टॉक में टाइम सेट क्या करना है। आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है, तो स्टॉक अगर कोई टॉप पे है, लाइक इस टाइप के स्टॉक बीएसई सीडीएसएल, तो उसमें थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो ये सभी चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए। अभी तो कहना मुश्किल है, वैसे भी टॉप पे ट्रेड कर रहा है, 50 का पी स्टॉक दिखाई दे रहा है, तो आपको अगर पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो थोड़ा बहुत अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं उसके स्टॉक में। ठीक है। ऑयल इंडिया, देखो मेरे भाई, मुझे देखना पड़ेगा ऑयल इंडिया के बारे में। ठीक है। ऑयल इंडिया का चार्ट मुझे दिखा नहीं है, ऑयल इंडिया का चार्ट कैसा है, लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करने जाऊं तो स्टॉक में क्या दिखाई दे रहा है, स्टॉक के रिजल्ट भी ठीक ठाक है। देखो आप ये समझो कि रिजल्ट तोड़फोड़ आने चाहिए। कोई भी स्टॉक ऊपर तब जाता है जब जिसके रिजल्ट तोड़फोड़ आते हो। ठीक है। बाकी जल्दी ऊपर नहीं जाता स्टॉक। ओके, मैंने आपको बिग बुल स्ट्रेटेजी भी बताई थी यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद है, बिग बुल स्क्रीनर बताया था, तो वहां पे अभी स्टॉक कोई नहीं आ रहे बिग बुल स्क्रीनर में। ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक आते तो हम लोग सोचेंगे, अभी अभी रिस्क क्यों लेना। ठीक है। मार्केट स्टेबल होने दो एक बार के लिए। ठीक है। ऐसा आपको कोई अच्छे फंडामेंटल स्टॉक दिखाई देते हैं जो मान लो 60% क्रैश हो चुके हैं, 70% क्रैश हो चुके हैं, उसमें हम लोग सोचेंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी जो मार्केट में अभी भी काफी स्टॉक क्रैश नहीं हुए हैं। ठीक है। देखो मैं ओपनली बोलता हूं, मुझे क्रैश अभी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे लग रहे हैं कि अभी भी थोड़े ऊपर है। ठीक है। वो शायद क्रैश हो सकते हैं। इसके अलावा एनबीसीसी की भी मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी। ठीक है। देखो एनबीसीसी मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट पीएसयूज है। मुझे जो पीएसयूज पसंद आते हैं उसमें एक एनबीसीसी था, एंड डिफेंस में मुझे कुछ पसंद आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट पता है क्या है, आप देखोगे यहाँ पे सी ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है, लेकिन क्या ये चला रिजल्ट के बाद? सोचो, क्या क्या ये स्टॉक रिजल्ट के बाद कोई मोमेंटम की? क्या बड़ी मोमेंटम की? इतना बड़ा प्रॉफिट आने के बाद 100 से 125 करोड़ का प्रॉफिट आया, क्या स्टॉक में कोई वर्टिकल स्पाइक है? क्या 10% 20% भाग गया? नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर स्टॉक में टेंशन वाली बात है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो सेक्टर में है, ठीक है, वो सेक्टर पब्लिक को अभी शायद पसंद नहीं आ रहा। पब्लिक यानी कि बड़े प्लेयर्स को। ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, सी एफआई की होल्डिंग्स बढ़ी है, डीआई की होल्डिंग्स घटी है। ठीक है। हालांकि एफआई ने अभी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन उससे पहले यहां पे एफआई होल्डिंग घटा रहा था। तो थोड़ा सा केयरफुल लेना पड़ेगा फॉर मी। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है जिस तरह से मार्केट की कंडीशंस चल रही हैं। ठीक है। मार्केट अभी भी स्टेबल होने की ट्राई कर रहा है, स्टेबल हुआ नहीं है। ओके। उसके अलावा यहाँ पे किर्लोस्कर एंड डिलीवरी। किर्लोस्कर, आपका किर्लोस्कर का कौन सा स्टॉक था? एंड देखो कोर्स परचेस अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कोर्स के लिए वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। कोई नया नहीं है कोर्स के लिए, लेकिन बहुत ही जल्द मैं अपडेट करवा दूंगा कोर्स के लिए। किर्लोस्कर फेरस, किर्लोस्कर ग्रुप भी बहुत ही फाड़ू था। ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना कि भाई क्या फाड़ू ग्रुप है, क्या क्या फाड़ू ग्रुप है। ठीक है। मतलब आंखें बाहर निकल आती, इतना फाड़ू ग्रुप है। इसके रिजल्ट नहीं पसंद आए मुझे, रिजल्ट पसंद नहीं है। मार्जिन भी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी काफी अच्छा नहीं है। सेल्स भी डिक्लाइन है। अगर मान लो सेल बढ़ती और मार्जिन डिक्लाइन होता तो अच्छा होता। ठीक है। तो भी शायद एक सेंटेंस से अच्छा होता, लेकिन अभी नहीं मेरा भाई, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, रिजल्ट बहुत ही बेकार आ रहे हैं। ठीक है। तो कॉशियस रहना। ठीक है। वैसे भी प्रमोटर थोड़ा बहुत स्टेक कम करे, वैसे प्रमोटर लगातार स्टेक कम करते जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देखो, सी 58 से 56, फिर 50 और 50.91, तो लगातार स्टिक कम करे। थोड़ा नेगेटिव है स्टॉक, तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में चला जाऊंगा स्टॉक में। ओके। देखो अभी सभी क्वेरी नहीं कवर कर पाऊंगा, ऐसा तो मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। ठीक है। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा लास्ट क्वेरी आ रही है डिलीवरी की। डिलीवरी का रिजल्ट मैंने देखा था यार, बहुत ही शायद आई थिंक मिक्स रिजल्ट है। ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा भाई, क्या रिजल्ट है यार। मुझे तो सीरियस नोट पे रिजल्ट तो अच्छे लगे यार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। ठीक है। सी अच्छे रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, कंपनी पहले लॉस कर रही थी, अब लगातार प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट सस्टेन हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है। इनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है, देखो यहां पे सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो मार्जिन थोड़े डिक्लाइन है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन सेल्स में इंप्रूवमेंट है। ठीक है। और मार्जिन में जरा सा डिप है, तो मुझे तो रिजल्ट पसंद आया भाई, भाई डिलीवरी के रिजल्ट पसंद आए। ठीक है। एंड देखो न्यू कमर कंपनी होती है ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश कर लेती है। कभी कभी न्यू कमर कंपनी होती है ना भाई, बहुत अच्छा।
ठीक है? तो ऐसी कंपनीज़ को मैं ज़रूर रडार पे रखूँगा और रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया रिज़ल्ट, ठीक है? मुझे सीरियस नोट पे रिज़ल्ट पसंद आया है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्योंकि एफआई की सेलिंग थोड़ी घटी है, तो मोमेंटम कैसे थी? मोमेंटम मुझे तो लगता है कि अच्छी आनी चाहिए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके ग्रुप में अंदर और देखो मैं लाइक्स एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ 150 अगर सपोर्ट करते हैं लाइक ज़रूर करना और मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियोज़ लाऊँगा लर्निंग के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है? एंड अगर आप देखो आईपीओ के लिए वीडियो चाहते हैं तो मैं आईपीओ के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, अगर इंटरेस्टेड है तो उसके शॉर्ट्स बनाऊँगा, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? एंड हाँ, देखो वापस बोलूँगा क्रिप्टो में अगर क्रिप्टो का बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन आप ज़रूर रडार पे रख सकते हैं, ठीक है? हम लोग जब लाइव आते हैं क्रिप्टो में, आप इंटरेस्ट करते हैं तो ज़रूर फोकस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।